Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस मोटिवेशनल स्पीच। टॉपर्स टॉक शो का आज का टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम में कैसे सफलता पाई जाए। ये तो आपको सबको मालूम कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। एजुकेशन इज मस्ट। आज चाहे छोटा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे एक बार्बर की दुकान खोलिए, एक रेस्टोरेंट खोलिए, हर जगह पढ़ाई का बहुत महत्व है। उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है और नॉट क्वालिफाइड, यू हैव टू बी हाईली क्वालिफाइड। अब आप बोलोगे क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड में क्या अंतर है, तो आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आपने 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट किया, आपके आगे डॉक्टर लग गया, आप डॉक्टर बन गए, पर टू सर्टेन एक्सटेंट के लिए आप डॉक्टर बने। और जब आप जाके एमडी करते हैं, सर्जन बनते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं, गाइनो, डायबिटिक, न्यूरो, तब जाके आपको हाईली क्वालिफाइड बोला जाता है। और आपको ये मालूम है कि आज हाईली क्वालिफाइड की डिमांड कितनी है और क्वालिफाइड कितनी है। क्योंकि क्वालिफाइड वॉल्यूम में है तो उनकी डिमांड कम है, और हाईली क्वालिफाइड सर्टेन अमाउंट में तो उनकी डिमांड ज्यादा है। और हाईली क्वालिफाइड बनने के लिए आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम से जाना पड़ता है। बहुत कंपटीशन आज आप देखते हैं, लाखों बच्चे आज कंपटीशन एग्जाम देते हैं, निकलने वाले 2%, 3%, 4% रहते हैं। तो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं, जिससे आप कंपटीशन एग्जाम में सफलता हासिल करने का एक तरीका आपको मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले आपको 16 to 18 आवर्स डे पढ़ना पड़ेगा। आप अचंभित हो गए कि 16 से 18 घंटा कैसे पढ़े, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। हर विषय को, हर चीज को आपको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। हर एक कंटेंट को आपको चप्पा चप्पा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। ट्रिकी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, फिक्स नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपको अध्ययन बारीकी से करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे 16 से 18 घंटा हमारे पास टाइम ही नहीं है। भैया, हमको मोबाइल भी चलाना है, दोस्तों के साथ भी चैट करना है, सोना भी है, रिलैक्सेशन भी करना है। तो आप ये चीज, मान लीजिए आपको 16 से 18 घंटा पढ़ना है, तो आपको जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जब तक आप सफलता नहीं मिलती आपको कंपटीशन एग्जाम, तब तक उसको ब्लॉकआउट कर दीजिए। ना आपका मैसेज आएगा, ना मैसेज जाएगा। तो उससे क्या है, एवरेज 4 से लेकर 5 घंटा आपका बच जाएगा, जो आप पढ़ाई में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, आप कितने बच्चों को देखता हूँ रात को 9-10 बजे सोते हैं, सुबह 9-10 बजे उठते हैं। तो वो भी एक टाइम टेबल आपको चेंज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स स्लीप इज इनफ। नींद त्यागिए, आराम त्यागिए, आराम हराम समझिए तब तक के लिए। जब भूख प्यास त्यागे, नींद त्यागे, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। दोस्त है, जो दोस्त आपको डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाई के समय में, उनसे दूरी बनाइए। आप देखते हैं कोई दोस्त आया, चल यार मूवी लग गया, मूवी देखने चले गया, 3 घंटे की मूवी देखी, आए गए, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो पूरा दिन वेस्ट करना मतलब आप 16 से लेकर 18 घंटा वेस्ट कर दिए। आप एक दिन बैक हो गए, समय वापस नहीं आता है, ये मान के चलिए। तो ये सोशल मीडिया, सोशल गैजेट्स है, इनसे दूर रहिए। आप जो डिस्टर्ब करते दोस्त, उनसे दूर रहिए और अपना फोकस पूरी पढ़ाई पे लगाइए। जब एग्जाम आता है उससे 1.5-2 महीना पहले क्या कीजिए, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से क्या होता है, आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा समराइज हो जाता है, आपका रिवाइज हो जाता है, सिंप्लीफाइड वे में हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके टेस्ट भी होते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि मैं किस लेवल तक गया। तो लास्ट में टाइम नहीं रहता, आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने का टाइम नहीं रहता। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको करना पड़ता है। उसके लिए क्रैश कोर्स बहुत अच्छा है। और आज पढ़ाई का तरीका भी चेंज आउट हो चुका है। पढ़ाई किताबों से ज्यादा एनिमेट वे में पढ़ा जा रहा है। वीडियो बनता है एक चैप्टर का, एनिमेटेड वे, जो बच्चों के दिमाग में आसानी से घुस जाता है, वो आसानी से जाता है, क्योंकि एक मूवी की तरह उसको एनिमेट किया जाता है। तो पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, प्राय एनिमेटेड स्टडी कीजिए। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे है शिक्षा हाउस, बायजूस, बहुत सारे हैं जो जिसमें आप पढ़ सकते हैं एनिमेटेड वे से, और एनिमेटेड वे से पढ़िए। और हफ्ते में या 4-5 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लीजिए, जिससे आप इवेलुएट कर सकते हैं कि मेरी पढ़ाई सही लेवल में जा रही है क्या, मैं किस परसेंटेज, किस ग्रेडिंग तक पहुंच गया।
उसी से आपको पता चलेगा कि मैं सही तरफ जा रहा हूँ या गलत तरफ जा रहा हूँ। और सबसे मेन आपका हेल्थ, शरीर सही रहेगा तो आपको आपका दिमाग भी सही चलेगा, कोई भी पढ़ेंगे वो चीज फास्टली आप गेन आउट करेंगे। तो अपना शरीर पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए और एटलीस्ट 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे माइंड फ्रेश हो, आपके डिस्ट्रक्शन हटे, कंसेंट्रेशन बढ़े। इन चीजों पे ध्यान दीजिए और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कभी कभार वो चीजें नहीं होती है, उस वो चीज क्या है कि माँ बाप बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद से भी हो जाती है। तो अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट कीजिए। और आज आज अपने हमारे गेस्ट है नमन राज बैद, जो IIT 998 रैंक है 2013 में। उनके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा रतनगढ़ है। वो वहीं पे बचपन से लेके क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में वहीं पे पढ़े। वो क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़े। उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं IIT करूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने की उनकी इच्छा थी। उसके लिए उनके पेरेंट्स ने उनको कोटा में रेजिडेंस नाम के इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन करा दिया। वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गए और उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। आप ध्यान दीजिएगा, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, एक सिंपल मोबाइल जिससे फोन कर सकते हो, फोन आ सकता है। और कोई उनका सोशल अकाउंट नहीं था, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कुछ भी नहीं था उनके पास कर सकता है। पर 5-7 दिन बाद के क्या है, वो होमसिक हो गए। होमसिक हो गए, उन्होंने पेरेंट्स को कॉल किया, उनके पेरेंट्स आए, आके कहने लगे कि पापा मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं रतनगढ़ में पढ़ लूंगा, मेरे को खाना सूट नहीं हुआ। तो स्पेशली उनकी मॉम ने कहा कि बेटे घबरा मत, तेरे को IIT करना है, तुमको IIT करना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, चाहे उसके लिए मेरे को वहां रहना पड़े, मैं रहूंगी, पर तुमको करना है। उसके बाद उसके पेरेंट्स 5-7 दिन वहां रहे, वो रेगुलर इंस्टीट्यूट जाने लगे, पढ़ाई करने लगा। उनको भी समझ आएगा कि मेरे को यदि निकलना है तो मेरे को तन मन से पूरा एकदम लगना पड़े पढ़ाई में, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उन्होंने 2 साल जम के हार्ड वर्क किया। करने के बाद IIT में 998 रैंक लाए। उसके बाद उन्हें बिट्स पिलानी भी थी, वहां पे 375 रैंक हासिल किया और अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन्होंने बिट्स पिलानी से किया। और आज वो दुबई में एक रेप्यूटेड कंपनी में हाईली क्वालिफाइड जॉब कर रहे हैं। और सबसे मेन इस चीज में, इसमें ध्यान देने चीज क्या है, वो एक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए और जाके भी आज ये हासिल किए। तो मैं अब उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूँ। तो आप उनसे जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो वेलकम टू नमन राज बैद। थैंक यू ऋषि जी फॉर द इंट्रोडक्शन। ज्यादा ही बोल दिया आपका आपने मेरे बारे RS में। मोटिवेशनल स्पीच में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। और बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे स्टूडेंट आपसे सुनना चाह रहे हैं कि कैसे कंपटीशन एग्जाम दिया जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, ये जानकारी चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपना अनुभव उनके साथ शेयर किए। तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ नमन राज बैद को। जी जी। तो मतलब कंपटीशन एग्जाम कोई बोर्ड एग्जाम से कुछ अलग नहीं है। आपको बस उतना ही रिलैक्स होके पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। उसमें कुछ नया मतलब कुछ भी अलग, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप जितना उसको बड़ा बनाएंगे, जितना उसका बड़ा सोचेंगे, उतना ही आप डरते जाएंगे। तो उस चीज़ को आप उतना ही छोटा रखिए कि हाँ आपको मेहनत करनी है और वो चीज़ उतनी बड़ी है नहीं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सर्टेन क्वेश्चंस भी है बच्चों के, वो भी हाँ मैं जी आपको पूछना चाहूंगा। जी। एक है प्रज्वल कुलकर्णी फ्रॉम मुंबई। वो पूछ रहे हैं हाउ टू स्टडी सच ह्यूज बुक्स एंड हाउ टू नो इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन द चैप्टर्स। मतलब इतनी मोटी किताबें कैसे पढ़ी जाए और उसमें मेन चैप्टर कौन सा, कैसा पता किया जाए। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो एक बहुत ही वेल नोन एल्गोरिथम है जो पूरा वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। जो चीज़ अंग्रेजों ने यहाँ आके की थी, डिवाइड किया और कॉन्कर किया, सेम चीज़ वही है। आपको पूरी बुक्स को एक बार में नहीं पढ़ना है, आपको एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। अगर आप पूरी बुक्स को एक साथ पढ़ने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा, आप डर जाएंगे उस चीज़ से। आप एक एक चैप्टर करके पढ़िए, आप एक एक चैप्टर करके स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम
एंड आईआईटी एग्जाम। बोर्ड में आप 90, 95%, 100% तक स्कोर करते हैं, बट आईआईटी एग्जाम के अंदर टॉपर भी 90% बहुत मुश्किल से स्कोर करता है। तो उसका पैटर्न जो प्रिपरेशन का है वो डिफरेंट होता है बोर्ड एग्जाम से। आईआईटी के अंदर मान लीजिए आप फिजिक्स के अंदर आपके 40 टॉपिक्स है, और आप 40 में से आउट ऑफ 40 5 आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, आप उनको मत पढ़िए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बट बच्चे में 35 इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि उनमें से कुछ भी आ जाए तो आप कर पाएंगे उसे। तो 100% सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है, बट जितना कवर करें वो इतने अच्छे से कवर करें कि उसमें से कुछ भी आए सब हो जाए, तो फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बचता ही नहीं है, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब कुछ आपको कवर करना। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी भी कोई मोटी बुक्स पढ़ी नहीं आईआईटी के लिए। जो कोचिंग के अंदर छोटी छोटी पतली पतली शीट्स मिलती थी वही पढ़ता था, उतने से ही मेरा काम हो गया। तो हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन है रक्षित फ्रॉम बेंगलोर। इन्होंने आपको पूछा हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें क्वेश्चन पेपर देते समय, उनका कहना है मतलब ये। तो हाँ, ये इसके अंदर 2-3 चीजें जो थी मैं पर्सनली ध्यान रखता था। एक तो ये कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट को सबसे पहले सॉल्व करने जाएंगे तो आप उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर देंगे। ऑब्वियसली आपके लिए सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है आपको, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपने, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाए, एट द एंड आपके पास टाइम भी कम बचेगा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको थोड़ी हड़बड़ी रहेगी, और उस केस के अंदर आपका फेवरेट सब्जेक्ट का भी आप उसमें भी गड़बड़ कर देंगे। जो मैं पर्सनली करता था, मैं सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट सॉल्व करता था। मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी तो मैंने केमिस्ट्री किया, फिर जो मुझे उससे कम डिफिकल्ट, उससे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, लेट से मैंने मैथ सॉल्व किया, लास्ट में जो फिजिक्स में वो सबसे डिफिकल्ट लगती थी मैं उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करता था। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा ये ध्यान रख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उससे डिवाइड करके निकाल लीजिए कि एक क्वेश्चन कितना टाइम देना आपको। लेट से पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट्स देने हैं, तो उस केस के अंदर आप 2 मिनट ज़्यादा टाइम मत दीजिए उस चीज़ को। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको सर्कल करके आप आगे बढ़िए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एट द एंड आपको टाइम मिले तो आप फिर उस पर आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने हाफ एन आवर लगा दिया और पता चला बाद में इतने इजी क्वेश्चन थे जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो वो लालच मत कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं हो 2 मिनट में सॉल्व तो आप उसको सर्कल करके आगे बढ़िएगा। ये 2 चीज़ें मैं ध्यान रखता था। उसके अलावा जैसे जैसे आप पेपर देते जाएंगे वैसे वैसे आप यूज टू होते जाएंगे कि कैसे और अच्छे से करना है, आप और एफिशिएंट होते जाएंगे। थर्ड है आपका पी शशिधर गौड़ा फ्रॉम बेंगलुरु। इन्होंने पूछा फॉर मी इवन बोर्ड मैथ इज डिफिकल्ट देन हाउ कैन आई स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ मैथ, मतलब कि बोर्ड का मैथ उनको इतना मुश्किल लगता है तो कंपटीशन एग्जाम का मैथ मैं कैसे करूं कि वो तो बहुत वास्ट बहुत मुश्किल होता है, उससे मुश्किल होता है बोर्ड से भी। तो आप बताइए इसके बारे में कुछ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, किसने बोला मैथ्स ईजी होती है? आपको ईजी बनाना पड़ता है उसे, आपको उसको टाइम देना पड़ता है, आपको उसको समय देना पड़ता है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मैं आपको मेरे आईआईटी के स्टार्टिंग का किस्सा बताऊं तो जिस समय जो ऋषि जी बता रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसमें कुछ और चीज़ें भी थी। जब क्लास में मैथ्स वाले सर ही थे, वो पढ़ा रहे थे, तो मैंने एक डाउट पूछा तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने मेरे को डांटा कि ऐसे आईआईटी नहीं होती है, आपको पढ़ना और लिखना सब साथ में करना पड़ेगा, और मेरी बुक पे क्रॉस बना दिया और बोले कि जाओ तुमसे आईआईटी नहीं होगी। तो वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। अगर मैं चाहता था उस समय आईआईटी छोड़ के चला जा सकता था, बट नहीं, मैंने और मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत की, और धीरे धीरे मैथ्स को मेरा बहुत अच्छा बनाया। सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और जितना डिफिकल्ट लगेगा आप उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, उसको उतना ज़्यादा टाइम दीजिए। आपके पास बहुत टाइम होता है आईआईटी के टाइम पे, 11 और 12th रहता है, कुछ बच्चे जल्दी भी उससे पहले भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, टाइम इनफ रहता है। आप उस चीज़ को टाइम देंगे, मेहनत करेंगे तो वो चीज़ ईजी बन जाएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। फोर्थ अपने उज्जवल सिंघी फ्रॉम बिरगंज नेपाल। इन्होंने पूछा आई कंफ्यूज अ लॉट बिटवीन थिंग्स स्पेशली फार्मूलाज सजेस्ट मी मेथड टू रिमेम्बर देम एफिशिएंटली, मतलब फार्मूला में वो ज्यादा कंफ्यूजन है उनको कि कैसे याद करूं, वो पजल आउट हो जाते हैं, तो उनको कैसे कोई प्रोसेस बताए कि उनको फार्मूला इजीली याद हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं पर्सनली क्या करता था, जो भी
कोटा के अंदर टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो आपको ये बता देते थे कि कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका हमेशा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेता था। वो शॉर्ट नोट्स हमेशा मेरे पास रहते थे। जब भी मेरे को टाइम मिलता था, 15 मिनट 20 मिनट का, कोई भी 2 क्लासेस के बीच में, कभी भी मैं फ्रेश मतलब टाइम मिल रहा है मेरे पास में, तो मैं उन नोट्स को पढ़ता रहता था। तो जैसे जैसे उस नोट को पढ़ता था, बार बार पढ़ने में वो चीज़ मेरे को जल्दी अच्छे से याद होती रहती थी, चीज़ें क्लियर हो जाती थी। एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो चीज़ आपके लिए सबसे डिफिकल्ट होती है उस चीज़ को आप सबसे पहले मॉर्निंग में पढ़िए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे जो आपको डिफिकल्ट लगती है, वो चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ आएगी और बहुत अच्छा आप उसमें कर पाएंगे आगे। मैं वही करता था, जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ लगता था या जो क्वेश्चन मैं रात को सॉल्व नहीं कर पाता था, वो वापस मैं सुबह उठ के सॉल्व करता था, और बहुत टाइम तक ऐसा हुआ कि मैं उन चीज़ों को अच्छे से कर पाया सुबह मॉर्निंग में उठ के। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। फिर शशिधर फ्रॉम बेंगलुरु है, उन्होंने पूछा है कि आई मेस अप स्मॉल थिंग्स इन प्रॉब्लम्स, आई मेक स्मॉल मिस्टेक्स एंड लूज मोर मार्क्स, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मतलब वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो मार्क्स वहीं पे उनका मार्क्स कमाने लग जाता है। जैसे तो इसके लिए उनको क्या करना है कि इस प्रॉब्लम से वो ओवरकम हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं तो ये आई रिमेम्बर फ्रॉम माई अर्ली डेज ऑफ कोचिंग। जब एग्जाम दे के आते थे सब दोस्त लोग, तो हम लोग आगे जब डिस्कस करते थे तो यही पता चलता था कि मैंने ये मिस्टेक कर दी यार, मैंने ये मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन इतने ईजी थे, मेरे को सॉल्व कर लेने चाहिए थे, बट मैं नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया, सब लोग यही बोलते थे। और हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो सॉल्व किए जाने चाहिए थे, बट हम लोग गलती करके आ जाते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग और मॉक टेस्ट देते गए, कोचिंग के एग्जाम्स और देते गए, एट द एंड ऐसा हुआ कि हम लोग सिली मिस्टेक्स बहुत कम करने लगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए आप। जो भी कोचिंग्स लेती है वो इनफ होता है वैसे, बट अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है तो आप उसमें 1-2 कोचिंग के और मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपने टेस्ट दीजिए, जिससे आपका धीरे धीरे आपका डर दूर हो जाएगा और आप सिली मिस्टेक्स करना बंद कर देंगे। एक स्नेह गौरा जी रायपुर से है, उन्होंने पूछा आपसे कि व्हाट वुड यू लाइक टू से टू सच पीपल who after doing hard work and still don't clear JEE and commit such things as suicide, for them what would you say? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो कि मतलब आदमी सक्सेस हो जाता है या वो फेल हो जाता है, तो ये जो सुसाइड वाला है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ आप ऐसा बताएं कि इस चीज से बाहर निकल सके। और एक चीज क्या ये क्लियर कि मेरा एक वीडियो भी आया था, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ सक्सेस, असफलता सफलता का अंत नहीं है, उसके बाद भी कोशिश करते जाइए, कोई ना कोई रास्ता दिखता है। तो इसके बारे में आप विस्तृत से बताइए मतलब बच्चों को। जी, इसके बारे में तो वैसे आप ही बहुत अच्छा बता पाएंगे बट फिर भी मैं कुछ बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। अगर आप देखेंगे जो भी टीचर्स जो कोटा में पढ़ाते हैं आईआईटी, उनमें से मोस्ट ऑफ द टीचर्स आईआईटी क्लियर नहीं किए होते हैं। और वो ऐसा क्यों है? वो आईआईटी क्लियर नहीं करके भी ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो आईआईटी में जाने वाले, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स बनाते हैं जो आईआईटी में जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बनते हैं। तो अगर आपका आईआईटी में नहीं होता है तो आपका वो एंड नहीं है। मतलब मैं पर्सनली ये बोलना चाहूंगा, बहुत सी चीजें जो है मैंने ट्राई की है, मतलब आईआईटी नहीं, उसके अलावा भी ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें थी मैंने ट्राई की थी, जो मेरे को डिफिकल्ट लगी, मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे किसी काम नहीं आएगी। लर्निंग हमेशा आपके काम आएगी। फेलियर सक्सेस सब आपके साथ चलेगा। कोई चीज आप ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट वो लर्निंग है, आपके डेफिनेटली काम आएगी। और मैं तो इतना ही बोल पाऊंगा ऋषि जी, बाकी आप ही इसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। वो चीज तो है, वो तो सही बोल रहा है। मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, जब आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आप जब कन्वर्ट हुए, जैसे तो हिंदी और इंग्लिश में साइंस के में तो अलग अलग शब्द होते हैं तो समझ में नहीं आता इजीली, तो आपको प्रॉब्लम तो हुआ होगा ना उसमें, आप उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया आपने? मतलब कि उस प्रॉब्लम वो से कैसे बाहर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। तब पर्सनली बिट्स मेरा फेवरेट था। मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू बिट्स पिलानी। एक अंदर से था कि यार बिट्स पिलानी पता नहीं बहुत फैसिनेटिंग लगता था। तो जब 11 मेरी कोचिंग भी हिंदी में थी, मैं आपको बता दूं 11th 12th मेरी दोनों हिंदी में कोचिंग थी। जब कोचिंग मेरी हिंदी में थी तो फिर बहुत डिफिकल्ट था बिट्स में जाना, क्योंकि बिट्स का एग्जाम इंग्लिश में होता है पूरा। क्योंकि मुझे बिट्स में जाना था तो मैंने क्या किया, जब मैं अपनी कोचिंग में था तो मेरे को
हम लोग को जो क्वेश्चन शीट मिलती थी जिसमें क्वेश्चंस होते थे, उसके लिए कूपन्स मिलते थे। तो ऋषि जी में वहां लकी था, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स मिल गए थे, तो मैंने जो एक्स्ट्रा कूपन थे उससे मैं इंग्लिश की शीट लेता था। तो पहले मैं इंग्लिश की शीट से क्वेश्चन समझने की कोशिश करता था जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, फिर मैं हिंदी की सीट से वापस देखता था, वर्ड टू वर्ड मैच करता था कि किस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता था। इस तरह से मैं 6 मंथ्स तक इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करता रहा, जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में इंग्लिश में देखता था, वापस समझ नहीं आता था, फिर हिंदी से देखता था, फिर कंपेयर करता था किस वर्ड का क्या मीनिंग है। उस टाइम पे कोई मोबाइल तो था नहीं कि मैं गूगल करके डिक्शनरी देख लेता, गूगल करके कुछ भी कर लेता। तो एक एक चीज मैंने ऐसे की, 6 मंथ्स तक ऐसा मैंने किया। फिर मैंने जब मेरे पास कूपन्स खत्म हो गए तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनसे मैंने सेटिंग की कि मेरे को इंग्लिश में सीट तो चाहिए भैया, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है बिट्स के लिए। तो सब वो एग्री हुए, तो फिर मैंने उनसे वापस चालू किया इंग्लिश की सीट लेना। एट द एंड ये हुआ कि मैंने हिंदी की सीट लेना ही बंद कर दी थी, मैं पूरा ही इंग्लिश की सीट लेता रहता था और फिर इंग्लिश से ही सॉल्व करता था। तो ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हुआ, इस प्रोसेस में मेरे को 6 to 8 मंथ्स लगे। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट थे, हर एक वर्ड देखना पड़ता था, फिर धीरे धीरे इजी होता रहा, और फिर लास्ट में ऐसा हो गया कि हाँ मैं पूरा पढ़ पा रहा था, समझ पा रहा था। तो जब मैं बिट्स का एग्जाम देके निकला, जब मैंने स्कोर बताया मेरे टीचर्स को, तो बोले हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर बिट्स में इतना स्कोर कर रहा है तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो एक लंबा प्रोसेस था जिसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, फाइनली इंग्लिश में कॉप अप कर पाया। वो चीज है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने एंड्रॉइड मोबाइल तो यूज किया नहीं, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं भी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जो भी है चलाऊं, एंड्रॉइड मोबाइल चलाऊं, ये जो एक डब्बा मोबाइल कहते हैं जिससे फोन जाता है, फोन आता है सिंपल मोबाइल, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सोशल मीडिया एक्टिव। आप इस चीज से कैसे दूर रहे, ये बच्चों को बताइए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सबसे मेन कॉज प्रॉब्लम है मोबाइल। बच्चा जन्मता है, उसके हाथ में झुंझुना नहीं देते, जन्मते उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते पेरेंट्स। फॉल्ट पेरेंट्स का है, देखिए बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स का। तो ये आपको ये मैसेज नहीं है कि मैं भी फेसबुक चलाऊं, ये चलाऊं, तो इसके बारे में बताइए ना आप, मतलब तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो उस टाइम मेरे पास, तो मैंने बोला था कि घर पे मेरे को मोबाइल एकदम वही चाहिए, डब्बा फोन हो जिसमें मैं कुछ कर ही ना पाऊं। तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था करने के लिए। स्टार्टिंग के 2 मंथ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे कि मैं घर से दूर था, मैं घर पे बात करता था काफी ज्यादा। उसके बाद में मेरा इतना पढ़ाई में मन लगा कि मैं घर के बात करने का भी टाइम मैंने फिक्स कर दिया था कि शाम में 15 मिनट घर पे बात करूंगा तो मैं उतना ही बात करूंगा। मेरा शेड्यूल एकदम फिक्स था कि मेरे को कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, मुझे कब क्या करना है, कब पढ़ाई करनी है, कब खाना खाने जाना है। मेरे शेड्यूल के अंदर मेरे पास मोबाइल के लिए टाइम ही नहीं था। न मेरे मन में आती थी, वही है कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर किसी चीज को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, और अगर एक बार आप छोड़ दें तो उस चीज को आपको नीड भी नहीं पड़ती है। तो जब मैंने छोड़ा तो मुझे कभी नीड भी फील नहीं हुई कि मोबाइल यूज करूं, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊं, मैं अपना सोशल मीडिया पे जाऊं। एक बार डिफिकल्ट था, उसके बाद में चीजें काफी ईजी होती गई। तो वही मैं सबको बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग डिफिकल्ट होती है हमेशा, एक बार आप छोड़ देंगे तो आप उस चीज की तरफ वापस जाएंगे भी नहीं। गौरव बोस बोल के उन्होंने आपसे एक सवाल किया, हाउ टू क्रैक बिट सेट इंग्लिश सेक्शन। नमन सर बल्कि पूछा, तो एक बार उनको बताया कि बिट सेट क्रैक करने के लिए क्या कर सकते हैं। बिट सेट क्रैक करने के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आईआईटी की तैयारी कीजिए पहले अच्छे से। अगर आप आईआईटी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बिट्स काफी काफी इजी लगेगा। और वही है फॉर्मूला कि पूरा दम लगा के आईआईटी की तैयारी कीजिए। उसके अलावा भी आपको लगे कि आपको बिट्स के लिए कुछ करना है एक्स्ट्रा, तो आप बिट्स के बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बिट्स के पुराने पेपर्स देते हैं, जो बिट्स के लिए स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल देते हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं, उससे और ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली यही बोलूँगा, मेरा यही एक्सपीरियंस था, आईआईटी की अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो बिट्स हो गया, AI ट्रिपल ई हो गया, सब एग्जाम की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी आपके लिए। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं टीनेजर्स, यंगस्टर्स में दोस्ती यारी बहुत ज्यादा हो रही है, पेरेंट्स से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, उसके साथ लव अफेयर, जो फिजिकल अट्रैक्शन है टीनेजर्स में होता है। तो आपके साथ कभी हुआ नहीं कि आप कोई लड़की से आप भी जैसे अट्रैक्ट हुए हो, कुछ मन में चला, आप उन चीजों से आप दूर रहे हो, कैसे? तो ये चीज के बारे में आप बताएं, क्योंकि ये चीज भी देखिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टीनेजर्स में। तो इसके बारे में आप कुछ बोलिए, मतलब।
तो ऋषि जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम सेम है, लड़की की प्रॉब्लम हो गई, मोबाइल की प्रॉब्लम हो गई, गेमिंग की प्रॉब्लम हो गई, सब प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में जो आपको अपने पढ़ाई से दूर रखती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लें, अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी है तो आप उससे टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि मेरे को 10 मिनट बात करनी है। कि पेरेंट्स से भी आप घर पे बात करते हैं, रोज करते हैं, ठीक है, देर इज नथिंग रॉन्ग। आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई है। अगर आपकी पढ़ाई के बीच में कोई भी चीज आ रही है तो वो गलत है। वो आपका चाहे मोबाइल हो, चाहे वो कुछ ऐसी चीज हो कि जो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो। तो अगर आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर देंगे तो वो चीज कभी आपके पढ़ाई के बीच में नहीं आएगी। तो बाकी एक चीज और यही है। हाँ बोलिए, बोले बोले नमन जी बोलिए। जी जी, बस आप, जी सर आप ही बोलिए। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आप जैसे रक्त से कोटा है या कभी फैमिली से दूर नहीं रहे, घर का खाना पीना, आप बहुत ऐसे आराम आराम से रहे हुए आदमी, तो कोटा है, मेस का खाना, हॉस्टल का खाना, वो एक रूम में रहना, सब कुछ लाइफ चेंज आउट हुई, 16 से लेकर 18 घंटा पढ़ना, वो चीजें तो आपको शुरू में डिफिकल्टी नहीं लगी, और आप घर की याद, माँ बाप की याद, ये कुछ मतलब इस चीज के बारे में बताए, क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल्स में जाते हैं वो जाते हैं, उनके लिए आपका ये बताएगा बहुत काम रहेगा। ऋषि जी, अगर हेलो। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज, आवाज आ हाँ रही जी है। ऋषि जी, आपने को सुन पाया? हाँ जी, तो जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था घर से दूर जब था, बहुत ज़्यादा मैं होम सिकनेस थी मेरे को। बट मेरे पेरेंट्स आगे कुछ दिन मेरे साथ में भी रहे थे। बट धीरे धीरे मैंने मेहनत करना स्टार्ट की थी। और जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट की और जब मेरे को रिजल्ट मिलने लगे, जब मैं क्लास में सेकंड आने लगा, क्लास में थर्ड आने लगा, क्लास में फर्स्ट आने लगा, तो मुझे मोटिवेशन अपने आप बढ़ गया और मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। अगर आपको मैं बताऊं तो बिट्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इंग्लिश का डर इतना था कि मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता था। धीरे धीरे मैंने मेहनत की, एग्जाम्स में नंबर लाए, कॉन्फिडेंस आया, और धीरे धीरे ये चीज़ें ईजी होती गई। तो स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी डिफिकल्ट रहेगा, घर से दूर रहना, इंग्लिश सीखना, आईआईटी क्रैक करना, हर एक चीज़ डिफिकल्ट रहेगी। बट आपको इस चीज़ को समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप पीछे भागेंगे तो वो चीज़ का सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। मैं पर्सनली ये करता था कभी कि 2 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, तो मैं पर्सनली घर पे फोन करके मम्मी को बताता कि हाँ मैं इतना पढ़ा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ, अच्छा लगता था। तो वो भी मेरे को उतना ही मोटिवेट करते कि हाँ बहुत अच्छी बात है। जो आप कभी कभी यूज कर सकते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, जैसे घर पे बात करके आपके पेरेंट्स को बताइए आप कितना पढ़े हो। मैं रोज डेली सुबह उठ के मोटिवेशन वाले 4-5 गाने थे जो सुनता था, जो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते थे आईआईटी के लिए। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैं करता था। जैसा कि आपने बताया कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हेल्थ के लिए, माइंड के लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको मेडिटेशन के लिए भी निकालना चाहिए समय थोड़ा सा, आपको हेल्थ के लिए भी समय निकालना चाहिए। मैं नहीं कह रहा 2-2 घंटे जिम के लिए निकालना चाहिए, जैसा आपने बताया 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, मोर देन इनफ है। वो आपको और ज्यादा फ्रेश करते हैं उस चीज की तैयारी के लिए। तो कुछ चीजें अपन ध्यान रख के सब चीजों को ईज आउट करके जा सकते हैं, जिससे आप जो आपकी होम सिकनेस है या जो भी डर है उसको दूर किया जा सकता है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने सपना देखा था कि आप आईआईटी करेंगे, आईआईटी आईआईटी क्रैक आउट करेंगे, ये बिट्स पिलानी ज्वाइन आउट करेंगे, कभी आपने सपना आईआईटी का कभी आपने सपना देखा था, या आपके पेरेंट्स ने, या कभी मतलब क्यों सपना देखना चाहिए यंगस्टर को, टीनेजर्स को, इसके बारे में बताइए आप। मैं आपको बताऊं सच तो सपना ये था कि सब लोग जा रहे थे आईआईटी के लिए, तब मेरे को ये लगता, सब लोग आसपास सब लोग जा रहे थे इंजीनियरिंग के लिए, तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। और जब कोटा पहुंचा मैं, तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। धीरे धीरे मेहनत की और चीज़ें इजी होती गई। और जब मेहनत की, जब ज़्यादा पता चला क्या आईआईटी होती, क्या बिट्स होती है, जब हाँ डेफिनेटली मेरा सपना था बिट्स में जाना। एक मेरे को दिखता था कि हाँ मेरे को बिट्स में जाना ही है, उसके लिए मैं अपनी इंग्लिश भी तैयारी की, हर एक चीज़ की। कोटा वाले सर थे जो मेरे को उनकी बात आज भी याद आती है। वो हमेशा ये बोलते थे कि अपने आप को हमेशा आईआईटी कैंपस के अंदर देखो, बिट्स कैंपस के अंदर देखो। दरवाजे के बाहर तो बहुत लोग होते हैं, दरवाजे के अंदर बहुत कम जा पाते हैं। तो हमेशा ऐसा सपना देखो आपको जो मोटिवेट करता रहे। तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये चीज़ सोचता था कि हाँ मैं बिट्स के कैंपस के अंदर हूँ, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं वहाँ और पढ़ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ।
तो वो चीज़ मुझे बहुत रियलिटी जैसी लगने लग गई थी, और इतना ज़्यादा चीज़ें रियल होती गई कि मैं उस डायरेक्शन में अपने आप मेहनत करता गया। तो अगर आप मेहनत सपना देखेंगे उस चीज़ को, और ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो चीज़ें ईज़ी होती जाएगी आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे अपने आप। मैं आप एक चीज और पूछ रहा था, आप तो आईआईटी आपने 998 रैंक हासिल किया 2013 में, तो आपको तो आईआईटी मुंबई में मिला था, तो आप आईआईटी मुंबई जैसा छोड़ के आप बिट्स पिलानी में जाने का कारण क्या बात? अगर मैं आपको बताऊं तो आईआईटी मुंबई में आज भी मेरा नाम एनरोल है, मेरी फीस जमा कराई हुई थी वहां पे, और मैंने कभी वापस नहीं ली। जब आईआईटी में 998 रैंक आई तो बहुत अच्छी रैंक लगी थी, तो फीस तो ऑब्वियसली जमा करवानी ही थी। उसके बाद में पता चला बिट्स में भी नंबर अच्छे आ गए हैं। तो अब कंफ्यूजन ये था कि आईआईटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी, बिट्स में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, बट एक इंडिया की बेस्ट कॉलेज है और एक बेस्ट ब्रांच थी, तो डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग से ही मेरा मन था बिट्स में जाने का। तो जब मैंने कोटा में भी अपने सर से बात की, सबसे पूछा कि सर क्या डिसीजन सही रहेगा, आईआईटी मुंबई में जाना, बिट्स में जाना, तो सर ने यही बोला कि आईआईटी में 998 रैंक लाना इजी नहीं है, आईआईटी बॉम्बे जैसी चीज़ छोड़ना और भी डिफिकल्ट है। तो वो तो यही बोलते थे आईआईटी बॉम्बे जाओ, बट पर्सनली मेरे मन में ये था कि मेरे को बिट्स में ही जाना है। और अगर आपको मैं सच बताऊं तो ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि बिट्स में जाके मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। आज के ज़माने में, आज के ट्रेंड में, जहाँ सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती जा रही है, सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं है। तो वो मेरा डिसीजन था उस टाइम पे, बिट्स के लिए जो मेरा प्यार था, वो डिसीजन मेरे लिए बहुत सही रहा एट द एंड। तो बस वही था कि सबसे अच्छी ब्रांच मेरे को मिल रही थी बिट्स के अंदर, और बिट्स मेरे घर के भी बहुत पास थी। जी। आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? आज आप कंप्यूटर इंजीनियर है, एक अच्छी कंपनी दुबई में आप कर रहे हैं, तो आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस बारे में आप बताइए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आज के टीनेजर्स अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत कम कर रहे हैं। वो अपने माँ बाप, गार्जियंस, पेरेंट्स का महत्व बहुत कम समझते हैं, जबकि वो जानते नहीं है जो वो बनते हैं कल जाके सब उन्हीं के कारण है। तो मैं आपसे चाहूंगा आप इस बारे में बोलिए, कुछ जानकारी दीजिए कि आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? मेरी सफलता का श्रेय अगर मैं बोलूँ तो एक आदमी को नहीं, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को जाता है। अगर आज मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं कब का कोटा छोड़ के घर आ चुका होता। उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया, पेरेंट्स से, घर से बहुत सपोर्ट था। घर से बराबर मोटिवेशन मिलता था कि आपका सिलेक्शन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप बस मेहनत कीजिए अच्छे से। वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे घर से, तो वो मेरे को बहुत आगे बढ़ने में हेल्प किया। फिर जब मैं कोटा पहुंचा तो कोटा के अंदर भी टीचर्स इतने अच्छे थे, इतने मोटिवेशन देने वाले थे टीचर, कि आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि आप घर से दूर है क्या। तो रेजोनेंस में जो मुझे फील हुआ, मेरे टीचर्स इतने थे जिनसे आप पर्सनल डिस्कशन, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पढ़ाई की प्रॉब्लम सब डिस्कस कर सकते थे। तो उन टीचर्स की वजह से भी बहुत आगे बढ़ा, बहुत मेहनत करने की मिली। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे कोटा के अंदर, जिनसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जिनसे प्रॉब्लम डिस्कशन करते थे हम लोग, चीज़ें एक दूसरे को समझाते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और ऑब्वियसली जो आपको हार्ड वर्क करना है, उसके बिना तो कुछ चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। तो ये सब चीज़ों का एक कंबाइन इफेक्ट था, जहाँ मेरे घर से लेके, फ्रेंड से लेके, टीचर से लेके, मेरी हार्ड वर्क लेके, कि एट द एंड मुझे आईआईटी और बिट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। आज आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, आज आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि कल आज बहुत सारे टीनेजर्स यंगस्टर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल भी वो भी जाके एक मुकाम हासिल करेंगे, अपनी मंजिल पाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा। तो वो भी, उनको भी एक मन में हो रही है कल जाके वो भी कैसा फील करेंगे। तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब जैसे टॉप ऑफ द वॉल या जो भी एक शब्द कहा जाता है, तो आप कैसा फील करिए, आपका अनुभव बताइए मतलब आप। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। सोसाइटी से काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, आज दुबई में है कंप्यूटर इंजीनियर करके, तो बहुत अच्छा फील होता है इस चीज़ के अंदर। और एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है कि हाँ, एक टाइम पे बहुत मेहनत की थी, एक मेहनत के बाद में जब अचीवमेंट मिला, अचीवमेंट वाइज अर्ली एज में सेटल हो चुका हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं देखूँ लाइफ में, अब इंजॉय भी कर रहा हूँ कि हाँ, मनी भी आ रही है, टाइम भी मिल रहा है, अब इंजॉयमेंट भी है। एक टाइम की मेहनत के बाद में जब चीज़ें सब, बाकी सब चीज़ें ईज आउट होती गई इतनी ज़्यादा, कि अब लाइफ में अच्छे से एंजॉय भी कर पा रहा हूँ, मेहनत भी कर पा रहा हूँ, तो बहुत मतलब
बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ कुछ सही डिसीजन थे, सही समय पे सही मेहनत की, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। अब लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा, कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आज के यंगस्टर टीनेजर्स को ये कंपटीशन एग्जाम के बारे में, या मतलब कि लाइफ के बारे में, जो उनको मोटिवेट करे वो आगे बढ़े, मतलब इसके बारे में अब कंक्लूजन के हिसाब से आप दो शब्द कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। दो शब्दों में पहला शब्द तो मैं ही बोलूंगा, ऋषि जी का चैनल देखते रहिए, खूब मोटिवेशन करते रहेंगे आपको। मैं भी, हमारे टाइम पे ऋषि जी थे नहीं, तो मैं भी अलग अलग मोटिवेशन के स्पीकर्स देखता रहता था, जब कभी भी ऐसे एग्जाम में नंबर कम आते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो ये जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चैनल पे आइए, देखिए आप, या फिर कुछ और आपको ऐसा मोटिवेशन देता हो पेरेंट्स से बात करके, जो भी लगता हो तो वो आप कीजिए। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो सपना देखिए, सपना देखेंगे उसको तभी आप पूरा करने के लिए आप उसके लिए जुनून जगा पाएंगे, और बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सब चीज़ स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहेगी, खूब मेहनत कीजिए, सपना देखिए, और वो चीज़ आपके लिए जरूर पूरी होगी। आप हमारे शो में आए, संपूर्ण दर्शक, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, उनको एक रास्ता दिखाया कि किस कैसे जा सकता है, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद रखते हैं आप आगे भी हमारे शो में आएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऋषि, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नमन राज बैग, IIT 990 रैंक 2013 विद पिलानी 375। इन्होंने बहुत कुछ अपना अनुभव बताया, तरीके बताए। तो मेरे को लगता है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और इनको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, जिससे आप अपना गोल अचीव कर सके, मंजिल के नजदीक जा सके। और एक दिमाग में हमेशा रखिए, पढ़ाई करते हैं तो हर चीज का कैलकुलेशन होता है। आप कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को कल कितना पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा। पैकेज के लिए भी जाइए, पैसा जरूरी है, ये चीज मैं मानता हूँ, पर उसके साथ साथ वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा के लिए भी सोचिए कि कुछ कमाऊंगा, कुछ मैं अच्छे काम के लिए भी इम्प्लीमेंट करूंगा। ये भी एक दिमाग में रखिए। और सफलता असफलता ये तो बात की चीज है, अपना काम पहले मेहनत करना है, कर्म करते जाएंगे फल मिलता जाएगा। ये श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, आपने भी सुना होगा। और कभी भी ये मत सोचे कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतना हार्डवर्क किया हूँ, उसके बाद भी नहीं हुआ, निराश मत होइए, निराश मत होइए। रास्ता एक रास्ता काम नहीं करता तो दूसरे रास्ते पे जाइए, पर मंजिल की तरफ जाइए। अंत कोई चीज का नहीं है, पढ़ते रहिए, लर्निंग है, सीखना है, लाइफ है, चेंजेस है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है, सब कुछ आता है। और दुनिया को करके दिखाइए कि आई कैन डू, आई विल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी आपने देखा होगा, आई एम पॉसिबल है, पॉसिबल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये एक दिमाग में रखिए, अपना एक अपने रूम में चिपका दीजिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मन सपना देखिए, एक मन में दृढ़ता लाइए कि मैं कर सकता हूं, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। मेहनत, सिर्फ मेहनत मांगती है, और आराम हराम है। जब तक नहीं मिले आपकी मंजिल, तब तक भूख प्यास नींद सब कुछ त्यागो, और ये सोशल मीडिया भी त्यागो। दोस्तों जो फेक फ्रेंड्स है उनको त्यागो, अफेक्शन को त्यागो। ये चीजें से छोड़ेंगे, आप पीछा छोड़ेंगे, तभी जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है। एक मुकाम में कल पहुंचेंगे, आप पढ़ लिख के एक मुकाम हासिल कर लेंगे, एक हाई ग्रेड कहीं भी पहुंच जाएंगे, तो आप देखिएगा आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, सबसे बड़ी चीज होती है आदमी की इज्जत। पैसा नहीं है सब कुछ, रेपुटेशन है, इज्जत है। आप देखेंगे सारी दुनिया आपको पीछे की दुनिया आपके पीछे भागी। और आज आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, सोशल मीडिया, दोस्त, या ये दो फेक फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कल क्या होगा? दोस्त आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, और तब आप सर पे हाथ रख के अफसोस करेंगे, यार तब मैंने ये कर लिया था ना, तो आज मैं भी पहुंच जाता। बहुतों को अफसोस हो रहा है। तो ऐसा काम मत कीजिए, कल जाके आपको अफसोस करना पड़े। और हर चीज का एक कुंजी मेहनत है। अब मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैंने उसमें इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी भूतपूर्व। शी यूज्ड टू वर्क फॉर 18 to 20 hours per day,
जो दिन के 18 से 20 घंटा काम करती थी, वो 4-5 घंटे सोती थी, उसमें मैनेज करती थी। और जब भी चाहे खाना खाना हो या कुछ भी करना हो, उस टाइम भी वो अपना वर्कआउट करती। तो इस चीज से अपन भी एक सीख ले सकते हैं। आप बड़े बड़े आदमी देखिए, इनका सब टाइम टेबल फिक्स होता है, इनके एक एक मिनट कीमती होता है। वैसे ही आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है। आप ये चीज समझिए, समय वापस नहीं आता। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय वापस नहीं आता है। आप जो समय सोच रहे हैं ना कि मैं कल फिर कर लूंगा, लॉस करने से कोई मतलब। तो ये चीजें पे ध्यान दीजिए, आप सफलता के नजदीक जाएंगे। और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे भी उनकी एक्सपीरियंस से भी आप कुछ सीखिए। ये चीजें आपको वो चीज मालूम पड़ता है। तो मेरे को लगता है आपको आज का जो भी सब्जेक्ट है, कंटेंट है, अच्छा लगा है। अगली बार फिर आएंगे और विषय में आपसे बात करेंगे। और इसी हिसाब से आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगा है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आप कमेंट में कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस बार के लिए इतना ही। नेक्स्ट बार फिर आएंगे। करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया याद करे आपका नाम।